गिरिडीह का मशहूर पर्यटन स्थल खंडोली सैलानियों से गुलजार होने लगा है। प्राकृतिक की सौंदर्य वादियों के बीच बसे खंडोली का मनभावन दृश्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग बरबस यहाँ खींचे चले आते हैं। शरद ऋतु के शुरू होते ही यहाँ बाहरी पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है और लोग यहाँ की मनोरम छटाओं का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। यूं तो सालों भर खंडोली में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, मगर ठंड के मौसम में यहाँ आसपास के जिले के अलावे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र एवं अन्य बाहर के प्रदेशों से पर्यटक पहुँचते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ बाहरी पर्यटक पहुँचते हैं और तफरीह पिकनिक के साथ साथ खंडोली जलाशय में नौका विहार का आनंद उठाते हैं। पहाड़ों के बीच स्थित खंडोली डैम यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती है। खंडोली के आकर्षण का दूसरा कारण हजारों मील की दूरी तय कर आने वाले मेहमान परिंदे हैं। शरद ऋतु में खंडोली जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार रहता है। ठंड के पूरे मौसम ये प्रवासी पक्षी यहाँ अपना आशियाना बनाते हैं और जलाशय में अटखेलियां करते रहते हैं। इन मेहमान परिंदों की अटखेलियां लोगों को खूब लुभाती है। जानकार बताते हैं कि खंडोली जलाशय में आने वाले प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन डक और उनकी अलग अलग प्रजातियां शामिल होती है, जो अत्यधिक ठंड पड़ने वाले साइबेरियन देशों से हजारों मील का सफर तय कर भारत के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। शरद ऋतु के निकल जाने के बाद ये मेहमान परिंदे वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। दिसंबर से फरवरी माह तक इन परिंदों की किलकारियां खंडोली जलाशय में गूंजती रहती है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना रोके। खंडोली पर्यटन स्थल को लेकर घूमने आए सैलानियों ने कहा कि वैसे तो यह जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ दूर दराज के लोग पहुँचते हैं और इन मनोरम वादियों का लुत्फ उठाते हैं, मगर खंडोली पर्यटन स्थल में विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को चाहिए कि इसे और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। बताते चले कि सूबे के पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने 1 वर्ष पूर्व ही
खंडोली को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का रूप देने की बात कही थी। उन्होंने इस संबंध में रोड मैप भी तैयार करने का निर्देश जिला के अधिकारियों को दिया था। हालिया दिनों में पर्यटन विभाग के द्वारा खंडोली के विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए यहां सुविधा युक्त टूरिस्ट लॉज एवं पार्किंग स्टैंड वगैरह बनाने का काम शुरू किया गया है। वहीं यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने खंडोली में एक पुलिस पिकेट बनवाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट लॉज बन जाने से पर्यटक यहां अपने परिवार के साथ रात भी गुजार सके, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। खासियत है खंडोली पर्यटन, ये जो डैम है या तो यहाँ देखने की जो चीज़ें हैं इसको देखने के लिए राज्य भर के लोग आते हैं। और अभी देख सकते हैं कि अभी ये जो दिसंबर और जनवरी का माह चलेगा, राज्य के सभी ज़िलों से लोग आते हैं और बाहरी राज्य से भी लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसा लगता है, आने के बाद लगता है कि कुछ ऐसे जगहों पर आए हैं जहाँ कुछ आनंद सा चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, जब से हम लोग को ज्ञान भी हुआ उसी समय से देखते चला आ रहे हैं, खंडोली में बाहरी लोग आते हैं, कई तरह का कंस्ट्रक्शन के लोग आते हैं, पॉलिटिशियन लोग आते हैं, या तो बच्चे के साथ आनंद लेने पारिवारिक लोग आते हैं। लोग यहाँ आनंद समझ के आते हैं। यहाँ का विकसित देख रहे हैं कि अभी भी बहुत आगे विकास हुआ और आगे भी खंडोली का एक ऊंचाई की ओर जाने का या इस पर्यटन स्थल विकसित होगा। बहुत अच्छा है। हम लोग तो प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ अगल बगल के जितने भी ज़िले गिरिडीह से टच करते हैं, सभी ज़िले से लोग आते हैं, देवघर से, धनबाद से। बहुत सारा यहाँ मनोरंजन के साधन है, जैसे नौका विहार है, घुड़सवारी है, बच्चों के लिए खेल कूद का व्यवस्था है। यहाँ पे मोर है, पक्षी भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत तरह के, जो बहुत आकर्षित करते हैं बच्चों को। ठंड के मौसम में जो पक्षियाँ आती है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय होता है, क्योंकि उनकी चिलकारियाँ, उनके आवाज़, उनके चहचहाट, इससे हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हम जलाशयों में जाते हैं घूमने के लिए। गिरिडीह में भी हर साल लगभग 10-12 प्रजातियों की पक्षियाँ आती हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो ब्लैक हेडेड गूज है, बार हेडेड गूज है, लॉन्ग टेल्ड डक है, ब्लैक हेडेड ओरियोल है, फिर लॉन्ग टेल डक है, और इस प्रकार के अनेक प्रजातियां हैं। ठंड कम होता है तब ये वापस जाते हैं, और ये उनका नेविगेशन सिस्टम जो है बीक में होता है, उस बीक के माध्यम से ही उनके डीएनए में वो सेट है, वो कोडेड है, और उसी के माध्यम से ये वापस चले जाते हैं और उसी से ये आते भी हैं। खंडोली के विकास से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। फिलहाल खंडोली डैम में मछली पालन का काम किया जा रहा है और कई लोगों को इससे रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर खंडोली विख्यात पर्यटन स्थल के रूप में उभरता है तो निश्चित तौर पर यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। हालांकि अपनी भौगोलिक बनावट और मनमोहक छटाओं के कारण खंडोली पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। खंडोली के विकास की जो कवायद शुरू हुई है, उसे अगर गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ाया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर खंडोली एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है।